नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। ये है टीवीएस की विक्टर। जो पुरानी विक्टर आती थी वो ये नहीं है, ये नई विक्टर है और इसके अंदर 3 वॉल्ट टेक्नोलॉजी आई थी। भाई ये 2016 का मॉडल है। तो मैं इसका एक आपको ओवरव्यू देने आया हूँ कि 5 साल के बाद इस गाड़ी की क्या हालत है, क्या नहीं, कितनी चल चुकी है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। ये जो बाइक है ये मेरे किसी जानकार की है, तो फिर आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको इसको नया परचेज़ करना चाहिए या नहीं, या फिर जो 125 सीसी में नई आई है रेडर, आपको वो परचेज़ करना चाहिए। पहले तो ये देख लो कि आपको 2016 में क्या क्या चीज़ें मिलती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप इसका इग्निशन स्विच ऑन करोगे, आगे की तरफ आपको ये 2 पायलट लैंप मिल जाती थी, एक हैलोजन बल्ब मिल जाता था इसके अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि 110 सीसी की गाड़ी के अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी। दूसरी मेन यूएसपी इस गाड़ी की ये है कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिलती थी 2016 में। 110 सीसी में कोई गाड़ी डिस्क ब्रेक नहीं देती है। फिर उसके बाद अगर आएँ तो आप देख लो कि ये जो शीशे हैं, ये शीशे आपको अपाचे के अंदर मिलेंगे, सेम शीशे आपको इसके अंदर मिलते थे। जो स्विच हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ थे। ये जो बटन देख रहे हो ये किल स्विच लग रहा है मुझे, लेकिन ये किल स्विच नहीं है भाई। ये इस गाड़ी के अंदर एक ऐसा फंक्शन आया था जो आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं आता और बंदे बाहर से लगवाते हैं इस चीज़ के लिए। ये देखो, ये देखो, ये चारों इंडिकेटर ऑन करने का हैज़ार्ड लैंप इसके अंदर दे रखा है 110 सीसी की बाइक में। ऊपर से फिर यहाँ पे ये सेल्फ स्टार्ट है, ये हॉर्न है, इंडिकेटर, और ये आपका हाई बीम लो बीम का बटन, और ये चौक दे रखी है सेपरेटली। मीटर की अंदर बात करें तो भाई मीटर कुछ इस प्रकार का है गाड़ी का, जिसके अंदर आपको एक आरपीएम मीटर मिल जाता है। मीटर के अंदर भाई देखो एक आरपीएम मीटर है जो कि वेलकम करता है स्वाइप अप करके। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे ट्रिप मीटर है, इसे रीसेट कर देंगे। और यहाँ पे फ्यूल गेज दे रखी है आपको। ये पावर और इकोनॉमी मोड ये आपके टीवीएस की गाड़ियों में हमेशा आते हैं कि जैसे ही आप इसे ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, जैसे कि ये ऊपर आप देखें तो ये इंडिकेटर के बटन हैं, ये आपकी हाई बीम है, न्यूट्रल, और यहाँ पे इंडिकेटर। और ये मुझे सबसे बढ़िया फीचर लगा इसका, 110 सीसी की बाइक में 1000 बटन दे रखा है भाई। मतलब अल्टीमेट भाई, कि आपको कहीं पर रुकना है या कुछ है तो 1000 लैम्प दे सकते हो, और ऊपर से डिस्क ब्रेक भी है। फिर आते हैं भाई इसकी टंकी पे, जिसके ऊपर टीवीएस की 3D में बैजिंग करी गई है। ये देखो दोस्तों कि इसके अंदर उस टाइम पे ये जो वाला ढक्कन है ना, ये महंगी बाइकों में आता है, और ये 8 लीटर का टैंक था। और भाई इंडियन कंडीशन के हिसाब से कस कसा के लोग इसके अंदर 12-13 लीटर भर लेते हैं। यहाँ 3 वॉल की बैजिंग मिल जाती थी। देखो गाड़ी गंदी है नो डाउट, लेकिन मैं इस गंदी गाड़ी को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि साफ़ सुथरी करके हर कोई ले आता है और हर कोई इसके बारे में अच्छा बता देगा। लेकिन ओवरव्यू रिपोर्ट यही होती है कि भाई, जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट होनी चाहिए कि गाड़ी के अंदर क्या गलावट है, क्या नहीं है, कहाँ से ऑयल रस्टिंग है, कहाँ से नहीं है। भाई ये देखो सेल्फ की मोटर यहाँ दे रखी है, टीवीएस का इंजन है। इंजन अभी एक भी बार खुला नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, इसकी क्लच प्लेट और चैन सेट चेंज हो चुके हैं। क्लच प्लेट 2 बार, चैन सेट 3 बार, क्योंकि गाड़ी के चलाने के ऊपर होता है। बाकी गाड़ी की केयर इतनी ज़्यादा नहीं रखी जाती है, जो कि कंडीशन से भी आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी ये 60+ का माइलेज आज भी दे रही है। अब आते हैं भाई पीछे की तरफ। इसके अंदर ये शॉर्ट बोतल के अंदर आपको साइलेंसर मिलता था, जो कि जो इसकी साउंड है ना वो अपाचे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिलती है। मैं आपको साउंड सुना देता हूँ इसकी। ये बेस वाला जो साउंड है ना, जो आप देख रखते हो, ये बेस वाला साउंड इसके अंदर मिलता था उस टाइम पे। और ये जो शोकर है भाई इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने अभी राइड की थी भाई। ये डबल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है यहाँ से। और देखते हैं इसके झूले में कहीं कोई गलावट है या नहीं है। भाई झूले में कोई गलावट नहीं है, बाकी रिम विम भी ओके है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने जैसा बताया कि गाड़ी की इतनी केयर नहीं रखी जाती है भाई। ओवरऑल देखो, इंडिकेटर देखो सबके टूटते रहते हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर आया करता था जो कि अब नहीं है, क्योंकि भाई 5 साल हो चुके हैं गाड़ी को, और गाड़ी कितनी चली है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़, अगर हम इधर आके बात करें तो भाई इधर भी देखो निकला हुआ है, और इधर साइड एंड कवर के अंदर गलावट दिख रही है। तो ये समय के साथ हो जाता है, अगर आप केयर नहीं करोगे तो गाड़ी की होगा। बाकी ये जो ऑयल आ रहा है ये मैं बता दूं, ये इंजन ऑयल जो नहीं है। अगर ऑयल आता तो यहाँ पिस्टन से कहीं से आता या सिलेंडर किट से आता। ये जो ऑयल आ रहा है ये चैन का ऑयल है। तो चैन की कंडीशन आप देख सकते हो कितनी ढीली पड़ी हुई है। ये जो ऑयल है चैन की वजह से आया हुआ है, और बाकी फुटरेस इसके वेल्डिंग नहीं हुई है, वही कंपनी से चले आ रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये ऑयल चैन का है, तो भाई
ये मान के चलो गाड़ी के अंदर ऑयल की कोई वो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो 3 वॉल्ट टेक्नोलॉजी टीवीएस ने निकाली थी वो बहुत अच्छी कामयाब। टेलीस्कोपिक आपको इसके अंदर सस्पेंशन पहला मिल जाता है और डबल स्प्रिंग वाला पीछे मिल जाता है। विक्टर की भी बैजिंग यहाँ पे आती है 3D में। अब आप खुद सोच लो, इस गाड़ी को दूर से देख लो, और पीछे से कुछ इसका लुक इस प्रकार का है, देखो भाई। ओवरऑल 110 सीसी के अंदर स्पोर्टी बाइक लग रही थी। और जो देखा जाए ना गाड़ी कितना चल चुकी है, तो भाई गाड़ी दिखा देता हूँ आपको कितना चल चुकी है। भाई गाड़ी चल चुकी है 61,010 किलोमीटर, जो कि बहुत होता है। और इंजन अभी तक नहीं खुला है। बाकी अगर कोई बंदा इसे प्यार से चलाए तो मैं कह सकता हूँ कि सिंगल पिस्टन पे फिर इंजन का काम मांगे बगैर 1 लाख तक चल जाएगी। और देखो आगे से नो डाउट ये बहुत अच्छी लुकिंग गाड़ी थी। ऐसा लगता है कि 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन 110 सीसी में माइलेज भी था, सब कुछ है। और 5 साल बाद 60,000 चलने के बावजूद भी इस गाड़ी के अंदर ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, चल रही है बढ़िया तरीके से। बाकी अगर इसकी केयर करके रखी जाती तो भाई आज भी गाड़ी बहुत ज़्यादा चमकती, क्योंकि कलर ही कुछ इस प्रकार का है। जो सीट है, सीट के लिए स्प्लेंडर के अंदर कंप्लेंट करते हैं कि उसकी पतली है, लेकिन इसकी चौड़ी है भाई, पीछे वाले के लिए भी और राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी। और बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी विक्टर ओनर है वो मुझे बता सकते हैं कि उनकी गाड़ी कैसे चल रही है। बाकी इसके अंदर जो मडगार्ड है ये भी कंपनी वाला ही है, कोई सेकेंड हैंड चेंज नहीं हुआ है। इंडिकेटर ये भी कंपनी वाले हैं, पिछले टूट गए हैं, नए नहीं लगे हैं, दूसरे लोकल नहीं डलवाए हैं, जो हैं यही हैं। तो भाई ऐसे रिव्यू मैं लाता रहूँगा। और इस गाड़ी के अंदर अभी तक कोई भी मेजर खर्चा नहीं आया है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये गाड़ी लेने लायक बनती है। 110 सीसी सेगमेंट में अगर आप दूसरी गाड़ियाँ लेने जा रहे हो तो एक बार नज़र इसके ऊपर भी डाल दीजिए। BS6 का भी मैं आपको जल्दी ही रिव्यू दे दूँगा। 4 नहीं है, पहले बता दो कि BS3 है, क्योंकि 2016 के बाद BS4 आई थी। और उसके बाद ही AHO ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन का फंक्शन आया था, जिसमें क्या किया गया था भाई, ये वाली जो बटन है ना ये हटा दी गई थी, सिर्फ ये बटन दे रखी थी। ये है एक आपका ओवरव्यू और यूज़र एक्सपीरियंस। जो इनके ओनर हैं उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो खुद कह रहे हैं कि अभी कम से कम ये इसे 3-4 साल और चलाएंगे, जब चलाने के बाद फिर इसे कंपनी में दे के दूसरी ले लेंगे। दोस्तों इसका जो टायर है एक बार चेंज हो चुका है, एक कंपनी बिल्ड आया था, दूसरा ये टायर है। और आगे भी एक बार टायर चेंज हो चुका है, जो कंपनी से आए थे वो ये नहीं है, ये दूसरे डलवाए हैं। अच्छा लगा आपको? ये ओनरशिप रिपोर्ट है, एक्सपीरियंस नहीं है। ओनर आज है नहीं इसके अवेलेबल, नहीं तो मैं उनसे भी बात करा देता। लेकिन ये ओनरशिप रिपोर्ट है, ओनर ने जो डिटेल्स मुझे दी हैं मैंने आपको बता दी हैं। तो भाई चैनल पे ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।